ओल्ड कॉइन्स खत्म हो चुके हैं। ओल्ड कॉइन्स के अंदर कुछ नहीं बचा। इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना ये सब जीरो हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आपसे ऐसा बोलेंगे। क्या सच में उनकी बात सही है? क्या सही में ये रिकवर नहीं करने वाले? रिकवर करते हैं तो कब तक करेंगे? सब मैं आपको आज प्रूफ के साथ बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्यों मैंने अपने ओल्ड कॉइन्स को सेल करा है और कौन से ओल्ड कॉइन्स को मैंने सेल करा है एंड कैसे उसका लॉस में रिकवर करने वाला हूँ। सारी स्ट्रेटजी आपको आज की इस वीडियो के अंदर समझ में आएगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपके ओल्ड कॉइन्स 70% डाउन है, 50% डाउन है, आपने 1 लाख लगाए थे, वो 20-30 हज़ार रुपये रह गए हैं, 50 हज़ार रुपये रह गए हैं, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, बिकॉज ये वीडियो है जो आपके उस लॉस को रिकवर कराने में आपकी हेल्प कर सकती है। अदरवाइज कोई इंटरनेट पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो आपको हेल्प कर पाए इस समय पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट के साथ, जो कि ओल्ड कॉइन डोमिनेंस का वीकली चार्ट है, जो कि हमें बेसिकली ये दिखाता है साफ तौर पे कि किस तरीके से ओल्ड कॉइन डोमिनेंस जब जब इस लेवल के ऊपर आया है। तो एक बार आप देख सकते हो 200% का यहाँ पर जंप आया, ठीक है। उससे पहले सेम लेवल के ऊपर जब ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस आया था तो ऑलमोस्ट 120% का जंप हमें देखने को मिला था। उससे पहले सेम एरिया पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2017 में जब ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस आया था तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 100% का जो गेन था वो हमें देखने को मिला था। तो जब जब ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस इस लेवल के ऊपर आया है तो बड़े जंप्स आए हैं एंड एक बार फिर से ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस जो है सेम लेवल के ऊपर आ चुका है एंड रिकवरी लेना भी स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे लिक्विडिटी भी आप देख सकते हो ग्रैब कर लिए। डेट मीन्स की चांसेस आर हाई कि हम उस लेवल के ऊपर हैं जहां से ओल्ड कोइंस अपना बॉटम लगा सकते हैं। बॉटम मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप ध्यान से एक चीज़ देखना, यहाँ पे जब लास्ट टाइम आप देखो, यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था ये इस लेवल पे गिर के आया था ऑलमोस्ट जनवरी 2021 का टाइम था। यहाँ से जब रिकवर करना स्टार्ट करे ओल्ड कोइंस, जब ओल्ड कोइन डोमिनेंस टॉप पे गया तो जनवरी 2022 लग गया, पूरा 1 साल लगा यहाँ से रिकवर करने में, ठीक है। उससे पहले भी आप देखोगे तो मई 2019 था ऑलमोस्ट एंड जब रिकवर करा तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अगस्त 2020 में हम पहुंच गए, पूरा 1 साल लग गया। उससे पहले भी आप ध्यान से देखोगे तो मार्च 17 और जब रिकवर करने गए तो ऑलमोस्ट वही जुलाई के आसपास 18 में हम पहुंच गए, यानी कि वही पूरा 1 साल लग गया। तो पूरा 1 साल लग जाता है रिकवर करने में ओल्ड कोइंस को, जब ओल्ड कोइंस अपना बॉटम लगाते हैं या फिर ओल्ड कोइंस डोमिनेंस इस लेवल के ऊपर गिर के आता है। अगर इस बार भी सेम पैटर्न रिपीट होगा तो आने वाले 1 साल बाद, यानी कि लगभग अगर मैं आपसे कैलकुलेट करूं तो जनवरी का मंथ वो रहेगा, दिसंबर जनवरी का, जब ओल्ड कोइंस हमें थोड़े ऊपर जाते हुए दिख रहे होंगे एंड ओल्ड कोइंस के अंदर उम्मीद आ रही होगी और ओल्ड कोइंस रिकवर कर रहे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपसे हवा में चीज़ें बोल रहा हूँ। जो पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखा है, 10 वीक का चार्ट है ये ओल्ड कॉइन डोमिनेंस का, आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो, वो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर करा है। इवन अगर मैं इथेरियम का चार्ट भी आपके साथ शेयर करता हूँ, अब एक चीज़ नोटिस करना, इथेरियम में भी ये पैटर्न रिपीट हुआ है। आप देखो हर बार क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इथेरियम ने टॉप कब लाया था तो अक्टूबर 2025, उससे पहले टॉप देखोगे अक्टूबर 2024, उससे पहले टॉप देखोगे तो दिसंबर 2023, उससे पहले टॉप देखोगे तो अगेन अक्टूबर। अब आप बोलोगे खाली इथेरियम का बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको सोलाना का चार्ट भी दिखाता हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो वही सेम मंथ्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टॉप लगा अक्टूबर 2021, यहाँ पे टॉप लगा अगेन अक्टूबर, यहाँ पे टॉप लगा अगेन अक्टूबर 2025। ईयर बदल रहे हैं बट मंथ वही है, अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच में, जहाँ पे ज़्यादातर ओल्ड कॉइन्स परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ओल्ड कॉइन्स या ओल्ड सीजन जब आएगा या ओल्ड कॉइन्स जब रिकवर कर रहे होंगे, जब ओल्ड कॉइन्स से एग्जिट लेने का टाइम होगा एक्चुअल में, वो टाइम होता है अक्टूबर से जनवरी के बीच में, जहाँ पे ओल्ड कॉइन्स अपने पीक पे होते हैं, वहाँ हमें एग्जिट लेना चाहिए। तो ओल्ड सीजन अगर आएगा कब आएगा? अक्टूबर से जनवरी के बीच। दूसरी चीज़, ओल्ड कॉइन्स का बॉटम लग चुका है, ये कंफर्मेशन हमें क्या दे रहा है? वो कंफर्मेशन हमें दे रहा है यहाँ पे जो ओल्ड कॉइन डोमिनेंस का चार्ट है वो, कि भाई 10 वीकली चार्ट के हिसाब से हमारा बॉटम लग चुका है एंड आने वाले 1 साल बाद हमें ओल्ड कॉइन थोड़े ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। तो ये दो हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये चीज़ कंफर्म कर रही हैं कि बहुत हायर चांसेस है दिसंबर जनवरी के टाइम में हमें ओल्ड कॉइन्स का पीक देखने को मिल सकता है, जहाँ पे ओल्ड कॉइन्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने नया ऑल टाइम हाई लाएंगे, बट रिकवर करेंगे एंड कहीं ना कहीं अभी जिस कंडीशन में हो उससे बेटर कंडीशन में होंगे। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर बार सेम ऑल्ट कॉइन्स रिकवर नहीं करते। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि हमने जो जो ऑल्ट कॉइन ले रखे हैं सारे रिकवर कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ मेजर ऑल्ट कॉइन्स होते हैं जो हर साल रिकवर करते हैं, जैसे कि इथेरियम हो गया, बीएनबी हो गया, या फिर अब सोलाना भी उसकी लिस्ट के अंदर आ चुका है। तो इनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, ताकि अगर हम किसी ऑल्ट कॉइन से ज़्यादा लॉस में हैं, मान लो मैंने लाइट कॉइन लिया था, ठीक है। अब लाइट कॉइन मैंने लिया 1 लाख रुपए का, अब वो 70% नीचे आ गया, अब मेरे 1 लाख रुपए 30 हज़ार रुपये बन चुके हैं। लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि यार लाइट कॉइन कल को रिकवर करेगा नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा, लाइट कॉइन से पैसा निकाल के सिंपल सा डाल दूंगा इथेरियम के अंदर। अब होगा क्या, मान लो लाइट कॉइन रिकवर नहीं करता है,
या रिकवरी कर जाता है। बट इथेरियम के अंदर मुझे ज़्यादा श्योरिटी है कि भाई इथेरियम तो रिकवर करेगा ही करेगा। तो इथेरियम के अंदर मैंने पैसा डाल दिया। अब इथेरियम के अंदर क्या चांस रहेगा, इथेरियम का सबको पता है कि भाई कुछ नहीं तो यहाँ से 2x तो होगा, मतलब दुगना तो होगा, 100% गेन तो आएगा। तो अगर मैं 30,000 जो मेरे लॉस के बचे हुए हैं उसको निकाल के इथेरियम के अंदर डाल देता हूँ, एंड वहाँ से ये 2x भी हो जाता है, तो वो 60,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड मेरा लॉस जो होगा, जो करीब करीब लगभग मुझे हो रहा था 70,000 का, वो कहीं ना कहीं 40,000 का रह जाए। एंड हो सकता है इथेरियम और अच्छा परफॉर्म कर जाए तो मेरा वो लॉस और ज़्यादा मिनिमाइज हो जाए, या फिर हो सकता है जीरो भी हो जाए और प्रॉफिट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाए। इसी तरीके से अगर किसी ऑल्ट कोइन से मैं 70% लॉस में हूँ, 50% लॉस में हूँ, एंड मुझे डाउट है कि वो रिकवर नहीं कर रहा है, तो उससे पैसा निकाल के मैं बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर श्योरिटी है 2x होगा, या फिर इथीरियम में, या फिर सोलाना में डालना पसंद करूंगा, बिकॉज मुझे इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा है कि एटलीस्ट ये 2x 3x तो होंगे ही, एंड उतना भी अगर हो जाते हैं तो मेरे लॉस को ये रिकवर करवा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स मुझे दिखे जिनसे मुझे लग रहा था कि रिकवरी मेरी नहीं हो पाएगी, जो लो मार्केट कैप थे, टॉप 100 के अंदर भी नहीं आते थे, उनसे मैं 70% 80% लॉस में था। तो जो भी पैसे मेरे पास बचे हुए थे उसको उठा के मैंने सिंपली बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना या फिर XRP के अंदर डाल दिया, जहाँ पे मुझे रिकवरी की ज़्यादा उम्मीद है। तो ये प्लान आप भी यूज़ कर सकते हो, बट इसका बेटर वर्जन ये रहेगा कि अगर आपका किसी में 1 लाख लगा था, वो 50,000 रुपये हो गया है, तो उसमें से 25,000 निकाल के आप बेटर बिटकॉइन में डाल सकते हो, इथेरियम में डाल सकते हो, 25,000 उसी कॉइन में रहने दो। इससे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है कि वो कॉइन भी कल को अगर एकदम से रिकवर कर जाता है तो आपका पूरा नुकसान ना हो, आप कहीं ना कहीं वहाँ पे भी रिकवरी ले पाओ। अब अगर आपका कोई सवाल हो इस स्ट्रेटजी को लेके, या आपको लगे कि यार इसमें ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, तो कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर कर देना। मुझे जो लगता था मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैं ऑल्ट कोइंस में शिफ्ट करता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ ऑल्ट कोइंस डेड होना स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि आने वाले 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर जब दोबारा ऑल्ट सीजन आएगा, तो हो सकता है जो आपको टॉप 100 के अंदर इस समय पर दिख रहे हो, वो टॉप 200 के अंदर भी नहीं दिखे, बिल्कुल गायब ही हो जाए मार्केट से। बहुत बार ऐसा हुआ है। अभी टॉप 15 के अंदर आप देखोगे हाइपर लिक्विड है, चेन लिंक है, या फिर एथीना कॉइन है, या फिर सीसी करके एक कॉइन आ चुका है टॉप 15 के अंदर। इनका नाम भी नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको आवे कॉइन देखने को मिलता, और आपको यहाँ पे देखने को मिलता आईसीपी देखने को मिलता, पॉलीगॉन आपको टॉप 20 टॉप 15 के अंदर मिल जाता। तो आज ये टॉप 50 के अंदर भी नहीं आ रहे हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। फाइल कॉइन भी कभी टॉप 15 टॉप 20 के अंदर था। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार वही सेम कॉइन टॉप 10 टॉप 20 के अंदर हो। डेट्स वाई मुझे लगता है कि शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे ऑल्ट कॉइन्स में। अगर आप इस स्ट्रेटजी को समझ रहे हो तो कमेंट्स में मुझे बताना, कोई चीज़ ऐड करनी हो तो वो भी बताना। फिलहाल मैंने आपको दो चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं, एक कि किस तरीके से अपने लॉस को मिनिमाइज करना है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, कैसे ऑल्ट कॉइन्स के बड़े लॉस से समझ सकते हैं, एंड दूसरी ये कि कहीं ना कहीं अभी चांस है एक रिकवरी का, जो कि हमें ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस का चार्ट दिखा रहा है कि आने वाला 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऑल्ट कॉइन्स के लिए। एंड ऑल्ट कॉइन्स का पीक हमेशा अक्टूबर से जनवरी के बीच होता है, वही एग्जिट लेने का टाइम होता है। ये बाइंग का हम बोल सकते हैं, एक्यूमुलेशन फेज को बोल सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म ओवरव्यू मैंने आपके साथ शेयर करा है ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, जो भी स्पॉट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखता हूँ मार्केट को, तो आप देख सकते हो इस समय पे बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है, साथ में बिटकॉइन डोमिनेंस भी ऊपर जा रहा है, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर ना ही ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ना ही ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। एंड अगर मैं इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स का चार्ट देखता हूँ तो सबके अंदर आप देखोगे इथेरियम के अंदर एक बियर फ्लैग यहाँ पे बन रहा है, चांसेस आर हाई कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ब्रेक डाउन करके नीचे की साइड फॉल कर जाए। उसके बाद सोलाना को अगर मैं देखता हूँ, सेम वही आप देख सकते हो, एक बियर फ्लैग की फॉर्मेशन है, चांसेस आर हाई कि ऊपर की साइड जाएगा, रिडक्शन लेके नीचे की साइड फॉल कर जाए। XRP के अंदर भी सेम है, ट्रोन के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ देखने को मिल रहा है, बट मेरे हिसाब से रिडक्शन जोन 0.29 के आसपास रह सकता है ट्रोन का। इस एरिया पे शॉर्ट जोन लगा सकते हो अपना। एवलॉन्च के अंदर सेम चीज़ देखने को मिल रही है, ऑलरेडी डायरेक्शन में आ चुका है, ये भी इस तरीके से बियर फ्लैग बना के फॉल कर सकता है। फिर लाइट कॉइन है, सिमिलर चीज़ देखने को मिल रही है। INJ में भी सेम चीज़ देखने को मिल रही है, 4.167 से फॉल कर सकता है डायरेक्शन लेके। उसके बाद हमारे पास नियर प्रोटोकॉल है, बियरिश कैंडल बन चुकी है, सेम चीज़ देखने को मिल रही है, बियर फ्लैग की तरह पैटर्न है, फॉल कर सकता है। एंड लास्ट में भी है रिवर कॉइन, जिसके अंदर सिमिलर चीज़ देखने को मिल रही है, $12.2 से फॉल कर सकता है ये डायरेक्शन लेके। तो ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स इस समय पे शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में देखोगे बियरिश है, जहाँ से चांसेस आ रही कि शॉर्ट टर्म जंप आएंगे, फिर डायरेक्शन लेके और फॉल कर सकते हैं। कोई ऐसी वॉल्यूम नहीं है जो यहाँ पे इंडिकेट करती हो कि लॉन्ग टर्म रिकवरी की हम और बढ़ रहे हैं।
बस एक वो चार्ट था ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस का, जो कि एक बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट था आने वाले 1 साल बाद का, जो कि दिखाता था कि अक्टूबर से जनवरी हमारे रिकवरी वाले मंथ रहेंगे, जब तक जो फॉल आता है वो कंटिन्यू यहाँ से होता रहेगा। बाकी ऐसे समय में मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है सिर्फ हम क्रिप्टो में ट्रेड करें। एज अ इन्वेस्टर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एज अ ट्रेडर अगर हम क्रिप्टो में अच्छे मूव हमें नहीं मिल रहे, या फिर हम बायर ट्रेड हैं बाय, या फिर हम बाय के ट्रेड ज़्यादा लेते हैं, हमें आदत नहीं है शॉर्ट ट्रेड लेने की, तो बेटर है हम कुछ और एसेट्स के अंदर ट्रेड करना स्विच करें। जैसे गोल्ड इस समय पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, लास्ट टाइम कुछ प्रॉफिट भी मैंने आपको गोल्ड के अंदर बना के दिखाए थे। अभी बुलिश है, ब्रेकआउट की ओर बढ़ रहा है, मेरे हिसाब से 5500 का मूव आराम से ये देगा यहाँ से, ठीक है। हो सकता है रिटेस्ट बीच में हमें देखने को मिले, कुछ इस टाइप का मूव भी आ सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आए, साइडवेज जाके ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट आए, फिर इस टाइप से पंप करता हुआ हमें देखे, तो इसके लिए तैयार है ना। बाकी कुछ लॉन्ग ट्रेड बहुत अच्छी बन रही है गोल्ड के अंदर, तो उनको अगर आप लेना चाहते हो तो वेंटेज प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप गोल्ड के अंदर सिल्वर के अंदर दोनों के अंदर ट्रेड कर पाओगे। साथ ही फॉरेक्स का ऑप्शन भी मिल जाता है कि अगर आपको करेंसी मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, यूरो यूएसडी में ट्रेड करना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर पाओ, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े। वेंटेज एक पुराना प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ उसके बारे में। पिछले 15 साल से ये लोग मार्केट के अंदर है, 1000+ इनके CFD प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। साथ ही साथ ट्रस्ट के मामले में इनका जो ऑफिशियल पार्टनर है वो फरारी है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है। फरारी का इनका ऑफिशियल पार्टनर होना इनका ट्रस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। अच्छी चीज़ ये है कि वेंटेज के ऊपर डिपॉजिट करने के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट करना चाहते हो, या यूपीआई बैंक अकाउंट के थ्रू भी आप अगर डिपॉजिट करना चाहते हो, तो वो ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलते हैं, जो कि इनका बेस्ट फीचर मुझे लगता है। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो क्रिप्टो के साथ साथ गोल्ड में भी एंड सिल्वर वगैरह में भी, या फिर फॉरेक्स में भी, तो वेंटेज आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म रह सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे तो एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलेगा। मेक श्योर मेरा लिंक या कोड यूज कर लेना अकाउंट बनाते टाइम, ताकि आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल पाए। बाकी आज की वीडियो में अपडेट था, उम्मीद करता हूँ ऑल्ट कॉइन्स को लेकर आपको काफी क्लियरिटी मिल गई होगी। बाकी यार देखो, सभी की ऑल्ट कॉइन्स समय पे लॉस में है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोग लॉस में हो, तो सभी को इस समय पे वेट करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए एंड चीज़ों को समझना चाहिए, एक स्ट्रेटजी प्लान करना चाहिए जिससे अपने ऑल्ट कॉइन से वो रिकवर करवा पाए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अच्छी लगी वो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।